इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज से पार्ट 5, जिसमें एरर्स और जो मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप उन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एवरेज से पार्ट 5, जिसमें मैं एरर्स और मिस्टेक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, 4 पार्ट्स जो मैंने दिए हैं, तो यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 75 गर्ल्स वॉज कैलकुलेटेड एज 47 kgs. It was later discovered that the weight of one of the girl was read as 45 kgs, whereas her actual weight was 25 kgs. What is the actual average weight of the group of 75 girls? देखिए, कह रहे हैं कि 75 लड़कियां हैं जिनका जो एवरेज वेट निकाला गया है वो कह रहे हैं कि 47 kgs है उनका एवरेज वेट। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि किसी एक लड़की का जो वेट है या वज़न है वो 45 किलो लिख दिया गया है, जबकि उसका एक्चुअल वज़न कितना था, 25 किलो था। तो ऐसी गलती होने की वजह से ये आपका एवरेज निकल के आ रहा था 47 kgs। तो अगर इस गलती को सुधार लिया जाएगा तो बताइए कि ओरिजिनल एवरेज क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, आपको इस बात को आपको देखना होगा। आपको ये पता है कि 75 आपकी गर्ल्स हैं जिनका एवरेज कितना है, 47 kgs इनका एवरेज आपका निकल के आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि एक लड़की जो है वो गलत वेट के साथ इंक्लूड की गई है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा जो भी गलत वेट होता है उसको आप क्या करेंगे कि आपका ये एवरेज, तो यहाँ पे आपको पता है कि 75 गर्ल्स का एवरेज कितना है, 47 kgs। तो मैं यहाँ पे एवरेज लिख देता हूँ, कितना है, 47 kgs। मतलब इसमें या तो कुछ घटेगा या तो कुछ बढ़ेगा, ये आपका रियल नहीं रहेगा। तो कैसे हम करेंगे कि हम देखेंगे कि जो भी हमारा गलत वेट यहाँ पे लिखा गया है उसे हम क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्या है, 45 kg। और जो भी उसका सही वेट है कितना है, 25 किलो, उसे आप प्लस के साथ लिखेंगे, कितना है, 25 kg। ठीक है, और इन दोनों को हम किससे भाग देंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 75 हैं गर्ल्स, इनको 75 से आप भाग दे दीजिए। तो इसे आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 45 में से 25 जाएगा। देखिए 45 आपका बड़ा है, उसके सामने माइनस का साइन है, तो कितना आ जाएगा, -20, और अपॉन में कितना होगा, 75। डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे कैसे डिवाइड हो सकता है, पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ेगा, 2 टाइम्स जाएगा, 200 होगा आपका, 150 होगा तो 500 बचेगा। तो 75 इंटू में 6, 7 छंग 42, 6 पंचे 30, हाँ 6 बार जा सकता है ये। तो हमने काट दिया इसे, तो कितना गया, 0.26, और साथ में माइनस का साइन मत भूलिएगा। अब ये जो आया है माइनस में 0.26, ये माइनस में आया है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ओरिजिनल एवरेज है जो यहाँ पे आपका निकल के आया था शुरुआत में, इसमें से इसको घटाना होगा तभी आपका सही एवरेज निकल के आएगा। तो कैसे हम करेंगे, 47 में से घटा लेंगे 0.26, और ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए आपका 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और ये कितना बच जाएगा आपका 7, और ये 46, कितना आ जाएगा, 46.74 kgs क्या होगा, सही एवरेज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह आपको करना है कि अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो आपका जो एवरेज दिया रहता उसमें जुड़ जाएगा, और माइनस आएगा तो उसमें से घट जाएगा, तभी आपको सही एवरेज निकल के आएगा। दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि जब भी आप ये प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो भाग किससे देना है, टोटल नंबर से आपको भाग देना है। लड़के हैं तो कितने लड़के हैं, लड़कियाँ हैं तो कितनी लड़कियाँ हैं, उससे। कई बार लोग ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर हम केवल 2 नंबर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि आंसर आपका गलत आता है। तो ये आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। तो ये तो था एक बेसिक सा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे करना है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक के बजाय 2 लोगों के बारे में बात होगी, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वॉज कैलकुलेटेड एज 71, कि 14 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितना कैलकुलेट किया गया है, 71 कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 14 स्टूडेंट्स हैं और 71 इनके मार्क्स हैं। बट लेटर इट इज़ फाउंड दैट देयर वाज एन एरर इन नोटिंग द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स एज 42 इंस्टेड ऑफ 56 एंड 74 इंस्टेड ऑफ 32।
व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन कहते हैं कि बाद में पता चलता है कि 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स इन्होंने गलती से नोट कर लिए हैं। क्या नोट किए हैं कि होना चाहिए क्या, कि होना चाहिए आपका 56, लेकिन यहाँ पे नोट किया गया है 42, और यहाँ पे होना चाहिए 32, लेकिन नोट कितना किए हैं 74। तो ये दोनों अगर गलतियों को सुधार लिया जाए तो बताइए कि अब एवरेज कितना हो जाएगा 14 बच्चों का। तो सेम वही काम, हमको एवरेज तो पता है कि ये 71 एवरेज है जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ है। तो या तो इसमें कुछ घटेगा या तो कुछ बढ़ेगा, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा वो हमको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उससे निकालना होगा। तो यहाँ पे चाहे 2 स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे 1 की बात हो, चाहे 10 की बात हो, काम आपका वही रहता है कि हम मान लेते हैं कि जो पहला स्टूडेंट है उसमें ओरिजिनल उसके मार्क्स कितने थे 56, लेकिन लिखे कितने गए 42। तो जो भी गलत लिखा गया उसे हम माइनस करेंगे 42, और जो भी ओरिजिनल है उसे प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 56। सेम वही काम यहाँ पर भी कि 32 ओरिजिनल थे लेकिन 74 लिखे गए थे, तो माइनस में 74 और प्लस में 32। अब इस पूरे को किससे भाग देना है, इस पूरे को भाग देना है 14 से। ध्यान रखिएगा 4 से नहीं 14 से, जो भी यहाँ पे टोटल नंबर दिया होगा उससे आपको इसको डिवाइड करना होगा। अब बस इसे आप निकाल लीजिए, इसे निकालेंगे कितना आएगा 42 में से 56 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, प्लस में आ जाएगा 14। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में 14। अब 74 में से 32 अगर आप माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो लेकिन यहाँ पे माइनस क्या है 74 के साथ है तो कितना हो जाएगा माइनस में 42, और 14 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 28, और डिवाइडेड बाई 14 कट करेंगे कितना आ जाएगा माइनस में 2। देखिए माइनस में 2 आया है, इसका मतलब जो भी एवरेज हमको पहले से पता था उसमें से 2 घटा दीजिए। तो अब क्या आ जाएगा 71 माइनस में 2, तो अब एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 69, जो कि सही एवरेज होगा। तो देखा आपने कैसे हमको इसे परफॉर्म करना है। देखिए देखने में तो ये बहुत आसान लगता है, बताने के बाद तो और क्वेश्चन आसान हो जाता है कि इसमें था क्या जो इतना इसको बताया गया। लेकिन जब आप एग्ज़ाम टाइम में बैठते हैं क्वेश्चन को करने के लिए तो यहाँ पे आप छोटी छोटी गलतियाँ ही करते हैं, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्लस और माइनस का साइन बदल लेते हैं। जैसे उनको ये नहीं समझ में आ पाता है कि ओरिजिनल कौन सा है और लिखा कौन सा गया था, तो 56 के साथ माइनस लगा देंगे और 42 के साथ प्लस लगा देंगे, तो होगा क्या, जो भी वैल्यू निकल के आएगी। तो अब यहाँ पे माइनस होना चाहिए था लेकिन अब ये बदल के आपका 56 हो जाता। फिर आप 14 से भाग देते तो 4 बार कटता, तो आप यहाँ पे 4 माइनस कर देते 67 आंसर आता। और मेरा विश्वास रखिए कि 67 भी आपको वहाँ पे एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, 69 तो रहेगा 67 भी रहेगा। ठीक है, और आप टिक करके आएंगे सोचेंगे सही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान दिया करेंगे तो आपका एकदम आंसर सही होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से आपको डिवाइड करना होगा, या टोटल नंबर ऑफ मैन या वुमेन जो भी दिया जाए टोटल नंबर से डिवाइड करना होगा, ना कि ऊपर आपने कितने नंबर लिखे हैं इससे डिवाइड करना होगा। बस इतना आप ध्यान रखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, उसे भी हम देख लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या लिखा हुआ है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल वाज कैलकुलेटेड एज 28 ईयर्स। दिस वाज 2 years मोर देन द करेक्ट एवरेज एज देयर वाज एन एरर इन नोटिंग द एज ऑफ 2 persons एज 32 एंड 36 इंस्टेड ऑफ 21 एंड 23। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको बनाने का या कह लीजिए लिखने के तरीके में भी डिफरेंस आ जाता है, तो इससे भी कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहे हैं कि द एवरेज, किसी ग्रुप का एवरेज कितना है 28 ईयर्स निकल के आया है। अब यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है, मतलब क्या है, मान लेते हैं कि एक्स नंबर है, कि एक्स नंबर ऑफ पीपुल हैं जिनका एवरेज कितना है 28 है। कहते हैं दिस वाज 2 years मोर देन द करेक्ट एवरेज। कह रहे हैं और ये क्या है कि जो करेक्ट एवरेज है उससे 2 साल अधिक है, मतलब करेक्ट एवरेज कितना होगा 26 साल होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक एरर हुई है 2 लोगों की एज नोट करने में। कैसे, 32 एंड 36 इंस्टेड ऑफ 21 एंड 23, कि 32 को 21 को 32 लिख दिया गया और 23 को 36 लिख दिया गया। इस वजह से ये गड़बड़ी निकल के सामने आई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमको पता है कि अभी ओरिजिनल एवरेज है हमारा, ठीक है। अब इसमें आपकी कुछ गड़बड़ी हुई है जिसको हमको शार्ट आउट करना है, जिसके बाद जो हमारा एवरेज निकल के आएगा वो कितना होगा, एक्स नंबर ऑफ पीपल्स का एवरेज कितना होगा 26 होगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होनी है बस वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या प्लस माइनस आप करेंगे जिससे ये एवरेज बदल के 26 होगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसी पे आधारित होगी। कैसे करेंगे इसे हम, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ पीपल्स नहीं पता है, तो हम मान लिए हैं कि एक्स है, तो हम यहाँ पे टोटल निकाल सकते हैं कि इनकी एजेस का सम कितना होगा।
तो 28 एवरेज है तो इनके एजेस का सम कितना आ जाएगा, तो हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28x। लेकिन इसमें हम जानते हैं गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे कि हम यहाँ पे उसका भी हम सम निकाल लेंगे कि कितना होगा। तो हमको पता क्या है कि 32 गलत है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया है, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। आखिरी में एंड रिजल्ट क्या निकल के आएगा वो हम देखेंगे कि क्या होता है। तो 32 को मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे माइनस के साथ, और इसका प्लस क्या होगा 21, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्रम वाइज ये है। इसी तरह 36 को माइनस के साथ और प्लस में क्या लिखूंगा 23। ये कहानी यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से जो अब सम बन जाता है कितने का बन जाता है 26x का। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमको एवरेज पता होता है, नंबर पता होता है, दोनों का गुणा करते हैं तो हमको उनका सम पता चल जाता है। तो वही तरीका मैंने लगाया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि हमको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना होगा x से। क्यों नहीं डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सम निकाल रहे हैं, एवरेज नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करिएगा कि इसको भी आप x से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं क्या कि कितना ये आता है, तो 28x। अब यहाँ पे आप बहुत सारे स्टेप्स को छोड़ भी सकते हैं, जैसे भी आपको आगे बताऊंगा। अब आप देख लीजिए 32 में से 21 आपका चला जाएगा तो 11 बचेगा। तो यहाँ पे 11 कैसा होगा, माइनस का 11 होगा। इन दोनों को करने के बाद क्या आएगा, माइनस का 11। और 36 में से 23 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा -13। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 24 और बराबर में कितना होगा 26। अब 26 इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर में क्या हो जाएगा 24, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हमको x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, कितनी निकल के आ गई 12 निकल के यहाँ पे सामने आ जाती है x की वैल्यू। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये निकल के सामने आ जाती है। तो यहाँ पे टोटल कहानी क्या थी कि हमको नंबर नहीं पता था कितने लोग हैं, यहाँ पे एवरेज दिए हुए थे दोनों। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है कि हमको नंबर पता होता है, एवरेज पता होता है, और यहाँ पे ये वाली जो एवरेज होती है करेक्ट वाली, ये नहीं पता होती है। तो कोई भी आपसे वैल्यू मिसिंग पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। बस यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पे जैसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीपल से, तो वो हमको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम एवरेज नहीं निकाल रहे हैं बल्कि उनके एजेस का सम निकाल रहे हैं। तो सम निकाल रहे हैं तो हमको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं थोड़ा बड़े हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार बड़े क्वेश्चंस को देख के कुछ लोग डर जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप डरे नहीं। क्या लिखा हुआ है, द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल पर डे इन अ 20-day पीरियड वॉज फाउंड टू बी 4080। ठीक है, मतलब कहते हैं कि 20 दिनों में ऐसा आंकड़ा निकल के आया है कि हर दिन लगभग 4080 लोग ताजमहल विजिट करते हैं। ओइंग टू अ क्लर्कियल एरर द नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑन 2 days वर रिकॉर्डेड एज 6280 एंड 4730 इंस्टेड ऑफ 2480 और 1370। कह रहे हैं कि एक क्लर्कियल एरर होने की वजह से क्या होता है कि 2 दिन के जो आंकड़े हैं वो गलत रिकॉर्ड हो जाते हैं। मतलब आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं 6280 जबकि होने चाहिए थे 2480, और दूसरे आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं 4730 जबकि होने चाहिए थे 1370। तो इसकी वजह से गड़बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो एवरेज भी निकल के आया होगा ये भी क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो कह रहे हैं कि व्हाट वाज द एक्चुअल एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल पर डे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। आपको ओरिजिनल एवरेज निकालना है। करना कैसे है, आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों ने शायद अभी तक कर भी लिया होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमको करना वैसे ही है कि 20 दिनों का हमको टाइम पता है कि 20 दिन यहाँ पे लिए गए हैं एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे हम मैन लेते हैं 20 मैन, तो वैसे यहाँ पे दिन लिए गए हैं। तो 20 दिन का एवरेज आपका निकल के आता है 4080। मतलब हमारा जो अभी एवरेज कितना है 4080 है। फिर यहाँ पे गड़बड़ी क्या यहाँ पे हुई है तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आ जाता है कि 6280 यहाँ पे काउंट हुए हैं जबकि होने चाहिए थे 2480। तो जो भी गलत काउंट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो भी सही है उसको प्लस कर देंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पे 4730 हुए हैं रिकॉर्ड जबकि होने कितने चाहिए थे 1370। तो इसे भी हम उसी तरह लिखेंगे और प्लस किया है 1370 से। अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है आपको 20 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पे नंबर होगा नंबर से ही आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एवरेज निकाल रहे हैं, सम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 20 से। चलिए देखते हैं कि प्लस में आता है आंसर कि माइनस में। तो मैं केवल इतने का कैलकुलेशन करता हूँ 4080, तो आप ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है निकल के सामने। तो 46280 में से 2480 है, सॉरी 2480 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0
और 12 में से 4 जाएगा आपका, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3। फिर यहाँ पे माइनस या प्लस में जो भी आंसर आएगा देख लेते हैं। 4730 में से 1370 घटाइए तो क्या आ जाएगा 0, और 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और उसके बाद 6 में से आपके 3 जाएंगे, कितना बचेगा 3, और यहाँ पर भी 3। तो ये दोनों आपके माइनस में ही आए हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर मिलेगा 0, और ये 6 और 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 7। तो ये आपको आंसर मिला है, और अपॉन में क्या करना है आपको 20। ये मैं 0 से 0 कैंसिल आउट करता हूँ, 2 3 6, 2 5 10 और 2 8 16, ये 358 आपका आया है, जबकि ये क्या है माइनस में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस में ये निकल के आया है तो इसमें से हम इसको घटा लेंगे। तो घटा कैसे सकते हैं हम, इसमें से 4080 और यहाँ पे 358 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आपका 7 में से 5 गया, कितना आएगा 2, और 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, मतलब कितना आ गया 3722 होगा ओरिजिनल एवरेज, जबकि यहाँ पे गलत क्या निकल के आया था 4080। तो ध्यान रखिएगा आपको इसी तरह से करना है, नंबर कितने भी बड़े हों आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम बना रहता है। फिर यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप निकाल सकते हैं। कई लोग हो सकता है कि नहीं निकाल पाते होंगे, तो अब यो निकाल लेंगे। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पे जो मैंने बताई है बस उसका ध्यान रखिएगा। चलिए 5th क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। हालांकि ये एरर और मिस्टेक से नहीं, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, तो इस पे आधारित आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, इजी हैं। क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट्स वाज 35, मतलब 120 लोगों का जो एवरेज निकल के आया था कितना था 35। इफ़ द एवरेज ऑफ पास्ड कैंडिडेट्स वाज 39 एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट वाज 15, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास इन द एग्जामिनेशन इज। कह रहे हैं कि अगर पास होने वाले बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है कितना है 39 है, और फेल होने वालों का एवरेज मार्क्स कितना है 15 है। तो आपको बताना क्या है कि कितने लोग पास हुए हैं एग्जामिनेशन में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पे टोटल सम लेके चलना होगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। 1 लाइन का ये या 2 लाइन का ये क्वेश्चन आपका बन के आता है। तो हमको पता है कि यहाँ पे 120 लोगों का जो एवरेज निकल के आ रहा है कितना है 35 है, ठीक है। और ये जो 35 है ये पास और फेल होकर के बना हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है x है, तो पास होने वाले कितने होंगे, टोटल 120 हैं, तो पास होने वाले 120 माइनस x होंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि पास होने वाले छात्रों का एवरेज कितना है, तो 120 माइनस x का एवरेज कितना है, ये आपका निकल के आता है 39। और इसमें हम जोड़ेंगे किसको, फेल होने वाले को, तभी ये टोटल निकल के आएगा। फेल होने वाले कितने हैं x हैं, और इनका एवरेज कितना है 15 है। बस इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा, और यहाँ पे इनका गुणा करिए, और इक्वेशन आपकी बनी हुई है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे 120 और 35 का गुणा करना होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए 30 + 5 में इसे तोड़ लीजिए और आसानी से ये गुणा आपका हो जाता है। मतलब 12 3 कितना होता है 36, और 12 5 60, 60 में 36 आप जोड़ेंगे कितना आ जाता है आपका 4200। ओके, इसी तरह आपको करना है, मेंटली कैलकुलेट करना है, कोई भी पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को जिनको प्रॉब्लम होती है स्पीड में, इसी तरह आप कर सकते हैं। मुझे तो अभी लिख के बोलने में भी काफ़ी टाइम लगा, वरना देख करके 1 या 2 सेकंड में ही ये समझ में आ जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे 39 है आपका, एक बार 120 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार x से। तो 12 को 39 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो बताता हूँ। मैं 4 से इसको गुणा करूँगा, 12 चौक 48 होगा, मतलब 480 आ जाएगा। और उसके बाद उसमें से मैं 12 और घटा लूँगा, क्योंकि ये 39 है, मैंने एक ज़्यादा किया है, तो एक और घटा लूँगा तो कितने पे पहुँच जाऊँगा 4680 पे पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे 39 करेंगे तो ये -39x ही होगा, और ये कितना है 15x। ओके, अब यहाँ पे हम पक्षांतर कर लेते हैं हिंदी में जिसे कहते हैं। तो आपका 4680 दूसरी तरफ जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए क्या जाएगा 4680 जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 0 में से 0 जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो ये 8 बचेगा, और यहाँ से 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 39 में से आप 15 को अगर घटाएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस में 24x, और इधर भी माइनस ही होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, इसे 20 टाइम्स कट कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो x की वैल्यू आ गई 20, मतलब फेल होने वाले छात्र कितने हैं 20 हैं, तो पास होने वाले कितने होंगे, पास होने वाले होंगे 100। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। परसेंटेज पे भी इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि बोला जाएगा 60% पास हो गए, कितने फेल हो गए हैं, तो उनको भी आपको इसी तरह ही बनाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आपके जो कमेंट होते हैं वही मेरे अंदर एनर्जी भरते हैं ताकि मैं और आगे वीडियोस बना सकूं और आप लोगों के लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। आप सबको पता होगा कि अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है कुछ भी करने का तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप कमेंट जरूर करिएगा जिससे मुझे पता चले कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कहाँ पे और आपको क्वेश्चंस देने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ भी अपने शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह के जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं अभी ये आपके जो एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा करेंगे, आपको रोज़ मिलते रहें, कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।